बिहार का बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं सामने है। और ख़ास आज के तारीख में ये है कि जो आप सामने रेडियो देख रहे हैं, रेडियो बजता हुआ, ये रेडियो आज का नहीं है, बल्कि इस रेडियो का परिचय किसानों को ज़माने से है। और उस रेडियो के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता था, उसमें ना सिर्फ न्यूज़ होता था, बल्कि वो कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकें, चाहे जिस भी माध्यम में हो, हेल्थ की सूचना हो, एग्रीकल्चर की सूचना हो, पढ़ाई-लिखाई हो, दवा-दारू हो, सब तरह की सूचनाएँ उसको मिलती थी। तो ये किसानों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे किसान अन्नदाता हैं, उन्होंने रेडियो को अपनाया ज़रूर है। उसी रेडियो के माध्यम से पीएम साहब मन की बात भी कहते रहे हैं और आगे भी उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन अब रेडियो से लेके एआई यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तक भी किसानों के लिए काम करने का प्लान कर रही है। जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। फॉरेन कंट्री में एआई के थ्रू बहुत चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन भारत में खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का सीडैक है, उसके थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया प्रयोग हो रहा है और नया प्रयोग वो बिहार में हो रहा है। और इसलिए उसकी ज़रूरत है क्योंकि एआई के थ्रू बहुत चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और बेहतर दिशा में काम हो, उसको लेके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कुछ प्लानिंग किया है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आज की आवश्यकता है, हमारे लिए आवश्यकता है कि एआई का यूज़ करके हम अपने तकनीक को, अपने संसाधन को और कैसे मजबूत करें, साथ-साथ इस तकनीक को हम किसानों तक कैसे सही सटीक रूप से पहुंचा सकें। यह हमारे लिए एक बहुत ही कठिन रहा है शुरू से ही। और हम लोग अपने किसी विज्ञान केंद्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते तो आ रहे हैं। जैसे रेडियो ही है, रेडियो वो हमारी रेडियो है और रेडियो कैसे दूर दराज तक अपना पहुंच पहुंचाती थी, वैसे ही एआई का यूज आजकल होने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कृषि में हो, इसके लिए हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया है। और जो हमारी जो प्राइमरी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे लैब की है, प्रयोगशाला की है, प्रयोगशाला हमारी तैयारी चल रही है तेज़ी से। और हमारा प्रयास ये है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके साथ मिल करके हम लोग इस पे काम करें। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे है हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि सीमित साधन है और आपका अनियमित मौसम और आपका जलवायु अनुकूल चीज़ों को हमको तकनीक डेवलप करना है। और क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से बदलाव हो रहा है, ऐसे समय में हमें एआई का प्रयोग करना चाहिए और एआई का प्रयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक हमारा एक प्रयास है हमारे विश्वविद्यालय का कि हम एक प्रोजेक्ट के ज़रिए और सीडैक जो पटना में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से आता है, उनके साथ हम मिल करके एक एमओयू साइन किए हैं और इसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं ताकि किसानों को, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग है, एकदम बिल्कुल हम प्रिसाइज रूप से उनको हम बता सकें कि आज के बदलते वातावरण में कब उसकी सोइंग करनी है, कितने डेप्थ पे सोइंग करनी है, कितने खाद डालना है, कितने पानी डालना है, कब डालना है, ये सब सारी जानकारी हम उसको एआई के माध्यम से सही समय में बता सकें। बहुत सारी चुनौती, जैसे आपका जो हमारे जीआई जितने क्राफ्ट्स हैं, अगर हम उसी क्राफ्ट्स पे अगर फोकस करें तो उसमें एआई का उपयोग कैसे हो करके हम किसान का उत्पादकता को बढ़ाएं ताकि उनको एक अच्छा खासा इनकम हो सके।
जैसे हम मखाना की एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल हमारी तो धरोहर क्राफ्ट है ही है बिहार की, और हम सदियों से करते आ रहे हैं। और आजकल बिहार का मखाना जो है सुपर फूड नहीं बल्कि ग्लोबल फूड बन गया है। इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं और उन्हीं के प्रयास से मखाना बोर्ड भी स्थापित हुआ। बट मखाना की खेती करने में जो असुविधाएं हैं किसानों को, उस असुविधाओं को कैसे हम एआई के ज़रिए दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने सोचा है काम करने के लिए। जैसे हम क्या रोबोटिक माध्यम से या किसी और तरीके से हम मखाना की हार्वेस्टिंग कर सकें। जैसे आपका ड्रोन है, आपका एयर ड्रोन होता है, आजकल वाटर ड्रोन भी है, उसमें चलता है। तो जो वाटर ड्रोन की तकनीक हम निकालेंगे मिनिस्ट्री के माध्यम से, सीडैक के माध्यम से, वो कैसे मखाना के हार्वेस्टिंग में सुविधाजनक हो सके, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसी तरह से हम अगर जैसे लीची की बात करें, तो लीची में आप देखिए कि इसके हार्वेस्टिंग की समस्या है कि कैसे एक आदमी को ऊपर चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी लगानी पड़ती है, चढ़ना है। तो क्या हम कोई ऐसा रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो रोबोट के माध्यम से हार्वेस्टिंग कर सकें, वो चीज़ें हम डेवलप कर पाते हैं एआई के माध्यम से, तो इसमें किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से अन्य चीज़ें जो क्राफ्ट हैं, उन क्राफ्ट को सही सटीक जानकारी एआई के माध्यम से हम किसानों के पास ले आने में, एआई के माध्यम से हम ले आके बहुत सफल होंगे। ऐसा एक प्रयास हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सीडैक के माध्यम से कर रहा है, और इस प्रथम चरण में हमारी लेबोरेटरी अब तैयार हो चुकी है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल रूप हम ले रहे हैं, मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे। देखते हैं आगे कैसे इसका प्रावधान होता है, ताकि प्रोजेक्ट आ जाए, हम उसको इम्प्लीमेंट करके हम किसानों को एआई के माध्यम से, ये जो कि बिहार राज्य का एक पहला प्रयोग होगा, किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ऐसा हमारा प्रयास है। लैब भी रेडी है, 500 करोड़ की लागत भी वो उसमें आने की संभावना है, और कई दौर से अभी मीटिंग होनी है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो जो कई जगह पे किसानों को मौसम के पहले का अनुमान की सूचना नहीं मिल पाती, या बाज़ार का क्या स्थिति इसकी सूचना नहीं मिल पाती, कैसे बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में लेके जाएं, इसकी सूचना नहीं मिल पाती। रेडियो उनके पास ज़रूर है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी से वो चीज़ों को करके देख पाएंगे, और शायद इसका फ़ायदा आने वाले समय में बिहार जैसे कृषि बहुल राज्य के किसानों को भी मिल पाएगा। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार, शिवलोचन।